सीयूटी झारखंड में लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं उनके जो एडवाइजरी कमेटी है या फिर उनकी जो समिति है उसके माध्यम से उन्हें जांच पड़ताल के बाद एक रायशुमारी के बाद इस बात को निर्णय लेना चाहिए कि सीयूटी को झारखंड में एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कि इसको हम राज्य में लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर समीक्षा होनी चाहिए थी, रायशुमारी होनी चाहिए थी, आकलन करना चाहिए था, तब जाके एक्सेप्ट करना चाहिए था। फिलहाल एक मुद्दा जो झारखंड के यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है, CUET को लेकर आपत्ति। देखिए, कोई भी अगर नीति आती है तो जाहिर सी बात उसमें हेड और टेल होता है। यानी हम ये नहीं कहते हैं कि CUET की जो नीति आई है UGC के द्वारा वह पूरी तरह से उसमें नुकसानदायक हो, लेकिन हमारा राज्य जो कि पिछड़ा राज्य है और इस राज्य में हमेशा अन्य राज्यों के लोगों का एकेडमिक क्षेत्रों में दबदबा है, काफ़ी निर्धन छात्र हैं और हमारा राज्य कुल मिलाकर एक बाकी राज्यों की तुलना में नहीं आता है। तो मेरा मानना है कि आज बहुत चालाकी के साथ CUET के माध्यम से जो शिक्षा का स्तर है उसे बेचने का कार्य किया जा रहा है, यानी साफ शब्दों में शिक्षा को बिजनेस बनाने का कार्य चल रहा है। और इस विषय में खासकर चूंकि इंटर का मामला है, या तो प्रत्येक छात्र नौजवानों को जानना चाहिए। और बड़ा दुख का बात है आज हमारे नौजवान रील्स बनाने में व्यस्त हैं, DSLR कैमरा लेके अपनी फ़ोटो खींचने में व्यस्त हैं, KTM जैसे बाइक की सवारी करने में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं किस प्रकार उनके एजुकेशन को ऊंचे ऊंचे दामों में बेचने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले आज CUET इसके विषय में जैसा कि हमें सूचना मिली कि यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिसमें विशाल कुमार महतो जो छात्र संघ से हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से सूचना मिली और मुझे भी लगा एक छात्र होने के नाते अपनी राय को इस विषय में रखने का। तो इसमें मैटर क्या है इसको जानिए कि UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माध्यम से प्रत्येक स्टेट यूनिवर्सिटी को एक निमंत्रण आया है, इन्विटेशन CUET को एक्सेप्ट करने को लेकर। ऐसा नहीं, दबाव नहीं है, फोर्सफुली नहीं कि आप CUET को एक्सेप्ट कर लें। अब CUET क्या है उसको भी जान लें, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी इससे पहले जब आप इंटर का एग्जाम लिखते थे तो जाहिर सी बात है इंटर में आपका मार्क्स आया, उसके बाद आपको जो मन किया आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आपने एडमिशन कर लिया। लेकिन अब कंडीशन क्या होगा कि आपको CUET का फॉर्म भरना होगा। अब जो भी छात्र छात्राएं इंटर पास करते हैं और जिनको लगता है कि हम इंटर पास कर गए, अब तो हम ग्रेजुएशन में जो भी कोर्स है BSc का हो, BA का हो, BCom का हो, उस पर हमें एडमिशन लेना चाहिए। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको CUET के एंट्रेंस टेस्ट से होकर गुजरना होगा। अगर आप उस पर पास करते हैं तो ही आप आगे जाके ग्रेजुएशन में टेस्ट के माध्यम से ग्रेजुएशन में एडमिशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि 1500 तक का फी है। पहली बात, इससे पहले हम इंटर पास करने के बाद हार्डली 100 रुपया में जाकर अपना एडमिशन फॉर्म लेकर जो भी प्रक्रिया थी हार्डली 100 रुपया में जाकर एक फॉर्म लेते थे, भरते थे और उसके बाद जो भी एडमिशन फी होती थी उसके माध्यम से एडमिशन लेते थे। लेकिन अब सिर्फ इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको लगभग 1500 तक का फी देना पड़ेगा। उसके बाद पास करने के बाद आपका एडमिशन का प्रक्रिया होगा और उसमें जो एडमिशन का खर्चा होगा वो तो दिस दैट जैसा पहले था वैसा ही होगा। लेकिन अब एक नया यहाँ एजुकेशन को बेचने के लिए और खासकर झारखंड जैसे क्षेत्रों में ये कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में जितने भी सरकारी स्कूल संस्थानों में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो जबरदस्ती पढ़ते हैं। सच्चाई है, आपको भी स्वीकारना होगा, हम सभी को स्वीकारना होगा, क्योंकि यहाँ जो सरकारें आती हैं, इससे पूर्व की सरकार ने स्कूल और कपड़ों का रंग लाल किया था, अभी की सरकार ने स्कूल और कपड़ों का रंग बस हरा किया है। इससे ज़्यादा कुछ एजुकेशन में बदलाव नहीं आया है। तो इस बात को आप जानते हैं। अभी देख सकते हैं PGT में लगभग हजारों हजार शिक्षकों की कमी है। ठीक उसी प्रकार जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर है वहाँ भी प्रोफेसर्स की कमी है। यानी कह सकते हैं सरकारी जो संस्थान है वहाँ भगवान भरोसे वो संस्थान चल रहे हैं। और उस कंडीशन में जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं बहुत मुश्किल परिस्थितियों में जाकर वहाँ अपना एडमिशन करते हैं और ना चाहते हुए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। किसी तरह ग्रेजुएट होना है, पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो फाइनली वह सरकारी संस्थानों को चुनते हैं इसलिए, जबकि आप स्वयं जानते हैं कि वहाँ क्लास किस प्रकार होता है, किस प्रकार टीचरों का अभाव है और किस प्रकार से बड़ी मुश्किल के साथ एक डिग्री के लिए सरकारी संस्थानों में भी नाम लिखाना का मतलब है तात्पर्य एक डिग्री के लिए। तो ठीक उसी क्रम में मान के चलिए, एक तो बड़ी मुश्किल के साथ सरकारी संस्थानों में छात्र छात्राएं पढ़ाई करती हैं, उसके बाद अगर इस प्रकार से, चूंकि सब मोटामोटी निर्धन और मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और अगर CUET के माध्यम से एक अतिरिक्त बोझ उन पर डाला जाएगा, उसके बाद भी उस पर अगर आप फेल होते हैं तो जाहिर सी बात है आप ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन नहीं कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि इससे पहले आपका जो स्टेट का रूल था, स्टेट यूनिवर्सिटी का अपना अलग कायदा कानून था, तो यूजीसी ने कोई रूल थोपा नहीं है। उन्होंने एक इन्विटेशन भेजा है जो स्टेट्स की यूनिवर्सिटी हैं, और मेरा मानना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी उसको कम से कम जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है उनको भी कम से कम इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी सीयूटी झारखंड में लागू होगा कि नहीं होगा, इस पर हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं उनके जो एडवाइजरी कमेटी है या फिर उनकी जो समिति है, उसके माध्यम से उन्हें जांच पड़ताल के बाद एक रायशुमारी के बाद इस बात को निर्णय लेना चाहिए कि सीयूटी को झारखंड में एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। आप केवल यूजीसी का इन्विटेशन आपको आता है, यूजीसी एक इन्विटेशन देती है कि हम सीयूटी का CUEAT का प्रस्ताव लेकर आए हैं। इतना 4 गो वर्ड लेने में ही हम लोग देख रहे हैं झारखंड के लोग 2 गो शब्द ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि इसको हम राज्य में लेंगे कि नहीं लेंगे, इस पर समीक्षा होनी चाहिए थी, रायशुमारी होनी चाहिए थी, आकलन करना चाहिए था, तब जाके एक्सेप्ट करना चाहिए था। यदि इसे लिया जाता, अब देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात, जो यूनिवर्सिटी में बैठे लोग हैं, क्योंकि रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में बैठे लोग ने दिया होगा, और वो मैक्सिमम आप देख सकते हैं जितने भी प्रोफेसर लेवल के रहे हैं, VC लेवल के रहे हैं, इस राज्य के नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट है, गवर्नमेंट में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, 90% आप मान के सकते हैं, 95% मान सकते हैं कि वो झारखंडी हैं, खतियानी हैं, रैयत हैं, यानी झारखंड के ही मूल निवासी हैं। अब क्या होगा, जितने भी एकेडमिक लोग हैं जो हमारे एकेडमिक क्षेत्रों में निर्णय ले रहे हैं, चाहे VC रहे हैं, हालांकि एकेडमिक लोग हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन लॉजिकली बात को रखते हैं, वो लोग हमारे राज्य के नहीं हैं। तो उन्होंने देखा कि इस साल मोटा मोटी 3 लाख छात्र छात्राएं इंटर के एग्जाम में बैठे हैं। जैक बोर्ड की अगर बात करें तो 3 लाख छात्र छात्राएं, शायद जैसा कि अनुमान है और सूचना मिली है कि 3 लाख स्टूडेंट्स इंटर का एग्जाम बैठे हैं। यानी 3 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जाएंगे और उनसे एग्जाम में बैठने के लिए 1000 से 1500 रुपए का फी वसूला जाएगा। यानी कितना बड़ा बिजनेस होगा आप सोच सकते हैं। इससे पहले ये रूल नहीं था, यानी कि आप इंटर पास किए, आप जाके ग्रेजुएशन में जाके एडमिशन कर सकते हैं, जो भी आपका कोर्स है, 100 रुपये का फॉर्म लीजिए और या फिर अपने मार्क्स के आधार पे। लेकिन CUET के माध्यम से क्या होगा कि आपको इस इम्तहान को पास करना होगा। यदि आप पास करते हैं तो ही आप जाके ग्रेजुएशन के लिए दावा कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी जो आपका एडमिशन लिया जाएगा वो इंटर के 90%, 80%, 85% मार्क्स के आधार पर नहीं लिया जाएगा। आपको वहाँ एडमिशन लिया जाएगा आपका CUET के, जो जबकि दोनों का सिलेबस भी अलग है। इसलिए सिलेबस अलग है कि CUET का जो सिलेबस है वो ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस है। और आप तो एक वीडियो में देखे होंगे कि माननीय आदरणीय विकास दिव्यकीर्ति सर इस बात को भी रखे थे कि झारखंड का सिलेबस पता नहीं कौन बेकार लोग बनाते हैं कि हाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया का IAS IPS को पढ़ने लायक सिलेबस उठा के पटक देते हैं। आप तो इस बात को और आप जिस आज जो माने एक स्थान और जो वैल्यू आज विकास दिव्यकीर्ति सर का पूरे भारतवर्ष में है, आप उनके कथन को नकार नहीं सकते। उन्होंने भी कहा है कि झारखंड का जो सिस्टम है, जो झारखंड का सिलेबस को सेट करते हैं, पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है या फिर वो क्या चाहते हैं, माने क्या झारखंड के स्टूडेंट मशीन है क्या, जो इन पर इतना बड़ा सिलेबस थोपा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार अब क्या है कि CUET का जो सिलेबस है, CUET, इसका जो सिलेबस है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए मान्य होगा। और हमारा जो सिलेबस है इंटर का, जो जैक बोर्ड के माध्यम से हम इंटर करते हैं, वो सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे कंडीशन में आपका मार्क्स, अगर आप 80% मार्क्स भी लेकर आते हैं इंटर के इम्तहान में, तो वो तय नहीं करेगा कि आप ग्रेजुएट में जाएंगे कि नहीं। यानी आपका जो अब नया एक कंपटीशन का एग्जाम जो आ रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको तय करेगा कि आप ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जबकि दोनों का सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का सिलेबस में अंतर है। अतः ये CUET ये टाउनशिप के लिए हो सकता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई महानगरों के लिए संभवतः हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे कि आप जो, क्योंकि यूजीसी एक बहुत बड़ी संस्था है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, टाटा भी तो बहुत बड़ी कंपनी है, BCCL भी बहुत बड़ी कंपनी है, ये ऊपर में बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन धरातल पर जिन लोगों का जमीन जाता है, किस प्रकार जबरदस्ती लिया जाता है, 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ जबरदस्ती जमीन लूट के लिया जाता है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार टाटा भी सुंदर है ऊपर में, BCCL भी बहुत अच्छा है कि कंपनी है, लेकिन ठीक उसी प्रकार यूजीसी भी भले नामी है, लेकिन गाँव पे आकर ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप आते हैं और जब झारखंड के वातावरण में आप CUET की बात करते हैं, तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि तमाम छात्रों को और इस पर जो भी छात्र नेता आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ देने की आवश्यकता है। झारखंड में किसी भी एंगल से CUET सूटेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षति होगी।
और आर्थिक क्षति होगी। उसके बाद बच्चे, जाहिर सी बात है, अगर दोनों सिलेबस सेम नहीं है, यानी अगर इस इम्तहान को पास नहीं कर पाते हैं तो ग्रेजुएशन करने से भी वंचित रह जाएंगे। और एक बात खास बात है कि हमारे पास क्या है कि ऐसा नहीं है कि अभिभावक विरोध नहीं करेंगे, उनको पता है कि बच्चा का जब पढ़ाई का बात आता है तो खेत बाड़ी सब कुछ बेच के, मैंने खेत बाड़ी बेच के कहने कर्जा लेके पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। 1000 क्या, अगर 5000 की फी मांगी जाएगी तो हम अभी पढ़ाई को लेकर बहुत जागरूक हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अब शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं है। 5000 भी मांगा जाएगा तो गार्जियन तैयार हो जाएंगे कि बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन आज इस बात को समझना होगा कि हम इस एजुकेशन को बिजनेस के रूप में क्यों ढलने दें। इसीलिए अपनी आपत्ति दर्ज कराएं कि भाई इस यूटी आपका दिल्ली में चल सकता है, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में चल सकता है, आपका लखनऊ में चल सकता है, कोलकाता में चल सकता है, भुवनेश्वर में चल सकता है, हैदराबाद में चल सकता है, झारखंड में नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं चल सकता है कि झारखंड का परिवेश से अलग है। यहाँ सरकारी संस्थान का मतलब है केवल डिग्री के उद्देश्य से नामांकन करना, उसके अलावा कोई गुणवत्ता वाली चीजें दिखने को नहीं मिलती है। बस जो भी सरकारें आती हैं कपड़ों का और स्कूल का रंग को बदलाव करती है, बाकी एजुकेशन जस का तस है। और इसका ताजा उदाहरण है, अभी देख सकते हैं, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में लगभग 1200 छात्र छात्राओं को बीएड के इम्तिहान में फेल किया गया है। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां 1200 की संख्या में बीएड के छात्र छात्राओं को एक ही यूनिवर्सिटी ने फेल किया होगा, जबकि बीएड करने वाले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र छात्राएं होते हैं। उसके बावजूद अगर 1200 से प्लस अगर स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा, वही इकोनॉमी, पैसा का लेन देन होगा। उसके बाद सुन रहे यूजी में भी लगभग यूजी के 7000 स्टूडेंट्स पर संकट आने वाला है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में। तो आप, इसीलिए मैं छात्रों से, चूंकि इंटर का विषय है और इंटर करने वाले छात्र डीएसएलआर कैमरा लेके किसी पहाड़ के नीचे फोटो बनाने में व्यस्त हैं। वे अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो एक पीस कम मिलता है तो वहां गुस्सा दिखा रहे हैं, पापड़ नहीं मिला तो गुस्सा दिखा रहे हैं, रसगुल्ला 2 के जगह 1 मिला तो आप गुस्सा दिखा रहे हैं। कि शादी ब्याह में भी इंटर के ही छात्र ज्यादा भाग ले रहे हैं, इंटर के ग्रेजुएशन के मैंने जो चढ़े नहीं है, मतलब नया लड़का लोग ही भाग ले रहा है, तो उनको चिंता फिक्र नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मेरा मानना है, बाकी आप सीयूटी के बारे में, CUET के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं, फिर अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सूचना आई है और मैंने जहां तक चीज़ों को समझा, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कतई उचित नहीं है हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि हमारे राज्य के लिए कतई उचित नहीं है। इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत इशू आएगा, और ये हमारे राज्य के लिए भाई, बाकी जो हो सकता है जो, अच्छा सीयूटी इसके ये लाया क्यों गया, इसका अर्थ क्या है, जिस प्रकार JNU हो गया, आपका DU हो गया, यानी जहां एंट्रेंस टेस्ट देकर एडमिशन लेते तो भाई, तो वो नामी गिनामी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहां अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट देकर जाएगा वहां तो अलग विषय है। लेकिन अब हम लोग बड़ी मुश्किल से देख सकते हैं जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, कितना मुश्किल से छात्र एक तो पढ़ कर जाते हैं, उसके बाद अगर आप इस प्रकार की अड़चने रास्ते में लाकर खड़ा कर देंगे तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार है कि झारखंड की माटी में सेव नहीं उगेगा, झारखंड की माटी में आपका नारियल का पेड़ नहीं लगेगा, और ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में सखवा सराय नहीं होगा, तो CUET झारखंड के लिए फिटनेस नहीं होगा, झारखंड में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा। तो इसमें मैंने बहुत भारी संख्या में लगभग 1500 तक का फी चुकाना पड़ सकता है, और फी चुकाने के बाद भी मेरा मानना है कि अगर आप उस इम्तहान को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा, और उनका जो पैसा भी डूब जाएगा। अगर CUET के मान के चले, CUET का एग्ज़ाम बैठते हैं और वो अगर फिर जाके इंटर के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो पैसा डूब गया, या फिर इंटर का एग्ज़ाम वो पास करता है और CUET को पास नहीं कर पाता है तो भी फिर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जैसा स्थिति था, इंटर में पास करता है, ठीक है, उसको जो मार्क्स का आधार है उसी के आधार पर एडमिशन लिया जाए। और ये प्रयास होना चाहिए कि जितने बच्चे कम से कम इंटर में परीक्षा देते हैं, ग्रेजुएशन में लगभग किसी को मैंने निराशा हाथ ना लगे, उनका एडमिशन वहाँ होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत मुश्किल से झारखंड के लोग यही पढ़ना स्टार्ट किए हैं, यही आगे बढ़ रहे हैं, और इस प्रकार अगर इन नीतियों, क्योंकि हम दिल्ली के साथ नहीं चल सकते हैं, हम बेंगलोर की यूनिवर्सिटियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं भैया। हमारा जो चीज़ है वह कहीं ना कहीं एक अलग विषय है, अलग दृष्टिकोण है। और देख ही सकते हैं आज यूनिवर्सिटी का मतलब ये आज यहाँ डिग्रियां प्राप्त करना, उसके बाद जो क्या गुणवत्ता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि जो CUET का जो परीक्षा होगा इसमें सभी बोर्ड के बच्चे सम्मिलित होंगे, जैक बोर्ड के भी सम्मिलित होंगे, ICSE बोर्ड के भी सम्मिलित होंगे, और CBSE बोर्ड के भी बच्चे सम्मिलित होंगे। तो जैक के बच्चे तो ऐसे छट जाएंगे, 3 लाख बच्चे, बस उनसे पैसा, एक भारी संख्या में पैसा वसूला जाएगा
और बाकी वे लोग तो ऐसे उनका छटनी तय है, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम तो स्पष्ट इसमें लॉजिकली आप बात रख सकते हैं कि इनका साधन संसाधन क्या है, इनकी स्थिति परिस्थितियां क्या है, ये किस प्रकार से अपना एजुकेशन को पूरा करते हैं। सीबीएसई से जैक बोर्ड वाले संभवतः मुकाबला 100% नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो ये इम्तहान होगा वह CUET का जो परीक्षा वो कंप्यूटर बेस पे होगा। और कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं जैक बोर्ड में पढ़ने वाले कितने बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं? शायद देखो IT क्लास है ना कंप्यूटर के लिए, 9-10 में IT का क्लास होता है। वही बच्चे अभी कितने मतलब अगर वहाँ 100 स्टूडेंट है तो हमको लगता है 20 लोग ही 20-22 लोग एडमिशन लेते हैं IT के क्लास में। तो पहला बात तो कंप्यूटर बेस्ड की जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को है भी नहीं जो जैक बोर्ड के हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिसी लेकर आ रही है, ये पॉलिसी कुल मिलाकर जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अहितकारी है। और बाकी एक विशेष निवेदन होगा और साथ ही साथ यही कहेंगे कि UGC ने जो ये निमंत्रण भेजा है ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि स्टेट की जो यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट करे। तो इसीलिए इस पर चाहिए स्टेट की यूनिवर्सिटी के जो भी एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं उनको इस पर सोचना समझना चाहिए। राज्य सरकार को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को मतलब क्या है, वो स्टूडेंट के भविष्य से उनको मतलब क्या है। स्टूडेंट शिक्षा का मतलब ही जानते नहीं राज्य सरकार के बैठे लोग, तो उनको कोयला काली कमाई से मतलब है। कोयला का काली कमाई जोरदार तरीके से हो रहा है, बस राज्य सरकार के तमाम विधायक मंत्री विपक्ष के बैठे लोग भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। अरे अब तो प्रखंड अध्यक्ष लोग माला माल है कोयला काली कमाई से, इनको क्या पता है एजुकेशन क्या है। हमको लगता है आधा लोग CUET का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। पूछेगा CUET का फुल फॉर्म क्या होता है, राज्य सरकार के जो बैठे हैं हुक्मरान उनसे बैठेगा, पूछिएगा, सवाल किया जाए कि CUET का फुल फॉर्म क्या होता है। ये UGC का रूल है और UGC का भी फुल फॉर्म पूछेगा कि UGC का रूल क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है, किस आधार पे हुई है। तो बताइए, ये लोग राज्य चला रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और हमारे राज्य के लिए कतई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट कतई फिट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली का तर्ज पर यहाँ पर एडमिशन के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा नहीं सूटेबल है। तो बाकी आप लोग थोड़ा सा हम सभी छात्रों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम इस विषय पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, नहीं तो पता चलेगा हम लोग बाराती अटेंड कर रहे हैं, परफ्यूम लगा के झगड़ा कर रहे हैं, पापड़ नहीं मिलने के कारण, रसगुल्ला नहीं मिलने के कारण, और हमारी शिक्षा को इतना दूर बेचा जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैटर है ना कि 3 लाख इंटर में 3 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं। अब अगर 3 लाख, जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन करने के लिए तो मान के चलिए 50,000 इधर उधर जा सकते हैं, बाकी 2.5 लाख तो ग्रेजुएशन करने के लिए झारखंड में ही जाएंगे। 2.5 लाख लोग ग्रेजुएशन झारखंड में ही करेंगे। 50,000 अगर इधर उधर सक्षम है तो दिस दैट दाएं बाएं का रास्ता उखाड़ सकते हैं, रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो तो यहीं जाएंगे। तो 2.5 लाख को गुना किया जाए 1000 से, 2.5 लाख को गुना किया जाए 1000 से, ये एकदम बेकार पैसा, ये बेकार पैसा। इससे पहले ये रूल नहीं था, तो इससे पहले जब ये रूल नहीं था तो क्या ग्रेजुएट लोग हमारे नहीं होते थे? क्या पढ़ाई लिखाई इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन में नहीं जाते थे। लेकिन बीच में वो अड़चन डाल दिया है ये क्वालिटी के आधार पे। अरे भाई, क्वालिटी के आधार पे आप प्राइमरी से स्टार्ट कीजिए ना। क्वालिटी अगर आपको क्वालिटी पूर्ण नहीं बनाना है, प्रतियोगिताओं के लिए अगर छात्रों को तैयार करना है तो प्राइमरी से आइए। आप आके इस तरह महंगी फीस के माध्यम से अगर आप उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो गुणवत्ता बढ़ाने का तरीका नहीं है, अपितु अभिभावकों को लूटने का तरीका है। झारखंड के अभिभावक थोड़ा सा इमोशनल फूल होते हैं, वो 5,000 भी मांगेंगे तो कहीं से जुगाड़ कर देंगे। बैल बकरी छगरी पंठरू बेच के, खेत खरियान गिरवी रख के पैसा जुगाड़ कर देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ाई को लेकर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन होगा क्या ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इसीलिए अब विशेष मेरा मानना है कि CUET हमारे राज्य के लिए हितकारी नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं इस विषय पर थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग कहीं ना कहीं जानकारी नहीं रखने के कारण, आवाज़ नहीं उठा पाने के कारण आज हमारे साथ ये स्थिति है। और इंटर वाले छात्र, ये चूँकि CUET ये आपके लिए आ रहा है, तो आप DSLR लेके बिजी हैं। अरे DSLR का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं? हमको तो खैर DSLR जानते नहीं, सुने हैं कि आजकल का स्टूडेंट लोग DSLR लेके बिजी है, KTM की सवारी करने में मौज कर रहा है। तो बाबू लोग यही कहेंगे CUET के बारे में जानो, इसको लेकर जानकारी रखो, नहीं तो हमारी जो शिक्षा एजुकेशन का जो स्तर है उसे बिल्कुल बेच दिया जाएगा और फाइनली कुछ नहीं बचेगा। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं, बाकी राज्यों से हमारी तुलना नहीं होगी, क्योंकि बाकी राज्यों का VC उसी राज्य का होता है, बाकी राज्यों के जो एकेडमिक लोग होते हैं उसी राज्य के होते हैं। हमारे यहाँ तो हर तरह से
चारों तरफ से मैंने कब्जा है। यहाँ झारखंड के लोग केवल पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई में लिखाई में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो अधिकारी रहे, प्रोफेसर्स रहे या वीसी रहे वो अन्य राज्यों के हैं। और कहावत है भैया, जो हमारी माटी का ना है वो हमारे दर्द को क्या समझेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, भले वो पढ़े लिखे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे राज्य के नहीं है, जो हमारी माटी के नहीं है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड से बाकी स्टेट्स की और सिटीज की यूनिवर्सिटी की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी में वहीं के लोग होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, वीसी हमारे नहीं, प्रोफेसर मैक्सिमम हमारे नहीं। अरे हमारी भाषा में पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कुड़माली, संथाली, खोरठा की यहाँ उड़िया पढ़ाई होने वाला है। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में उड़िया की पढ़ाई होने वाली है, जबकि उड़िया का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। ना बोलने वाला, ना सुनने वाला, ना सीखने वाला, ना समझने वाला, ना कुछ भी कंडीशन में नहीं है। यहाँ कुड़माली चाहिए, संथाली चाहिए, कोटा चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लोग हमारे नहीं है। यही तो समस्या है। अब लोग हमारे धीरे धीरे थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार डैमेज किया जा रहा है। उदाहरण है बीएड को लेकर, तो इसीलिए हम चाहेंगे इस विषय में जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बीएड को लेकर रवि नामक साथी आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें। और CUET के मुद्दे पर हमारे विशाल कुमार महतो हैं, जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर, तो वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो छात्रगण कृपया इस विषय में गंभीर रहें। और बाकी जो भी हम लोग के पास अगला नोटिफिकेशन आएगा इस संदर्भ में हम लोग विस्तार से बातों को रखेंगे कि इससे और क्या नुकसान है। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही CUET के विषय में। और बाकी एक निवेदन होगा, स्पेशल निवेदन होगा कि शादी ब्याह का दिन है, जाहिर सी बात है निमंत्रण काफ़ी आता है, तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अन्यथा में नहीं लीजिएगा। हम लोग भी एक इंसान हैं। और पहले का जो लीडर लोग था, उन लोग शादी ब्याह भोज में मुर्गी चंगना जहाँ कटता था वहाँ पहुँच जाता था और इम्प्रेशन झाड़ता था कि नेताजी हमारे यहाँ आते थे। देखिए सोच को बदलना होगा। और खासकर देख सकते हैं हम लोग से थोड़ा सा अपेक्षा रखिएगा कि अगर शादी ब्याह में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आज देखिए कार्ड लेके बैठे हैं, इसमें 1012 को कार्ड है। एक जो कार्ड जो झोला देख रहे हैं ना, इसमें 1012 को कार्ड है और मात्र 10 दिन में आप देख सकते हैं 1012 को कार्ड ही झोला में, और 3 घंटा लग जाता है। 10 दिन का शेड्यूल है। आप बताइए एक दिन में 10 गो शादी संभव है अटेंड करना? आज हम लोग का 100 गो शादी, एक दिन में 100 गो, सॉरी यार देखिए बोलते बोलते हम लोग का भी एज को 0 घट जाता है। 1012 को कार्ड है गिन के झोला में। देखिए झोला तो देख लीजिए, रविंदर बहुत मेहनत किया है। तो 1000 कार्ड और 10 दिन का शेड्यूल है, 10 तारीख तक शादी का जो भी है। अब बताइए एक दिन में एवरेज 100 गो शादी होता है। इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, नए जमाने के लोग हैं, नई सोच रखिए, हम लोग को आंदोलन के लिए स्वतंत्र रखिए, हम लोग को एक आइडियोलॉजी बनकर माने अपने आइडियाज़ को यहाँ वहाँ प्रचार करने का अवसर दें। शादी ब्याह अथवा कोई फंक्शन के बंधनों में बांधने का प्रयास कृपया ना करें। हालांकि अगर समय रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग सामाजिक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कार्यों में आएंगे, ब्याह रहे, शादी रहे, श्राद्ध रहे, लेकिन मैंने इस प्रकार अन्यथा में नहीं लेंगे। अगर कहीं नहीं जा पाए तो कृपया माफ़ कीजिएगा। इसलिए क्योंकि देखिए आज अगर हम लोग अंगूठा छाप लोग नेता लोग काहे चुन के जाते पता है? उन लोग के पास विजन नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास आइडिया है कि लोगों को भुलाना कैसे। हमारे लोग इमोशनली हैं, जब तक इमोशनल को हटा के लॉजिकली बात नहीं करेंगे, लॉजिकली नहीं सोचेंगे, बदलाव नहीं आएगा। तो हमारे लीडर लोग जानते हैं कि उनका घर शादी में अटेंड कर लेना है, एगो गुलदस्ता थमा देना है, श्राद्ध कार्यक्रम में एक दिन भेंट कर लेना है, पहुंच जाना है, पीठ में कंधा में हाथ रख देना है, एक बोरा चावल दे देना है, एगो लिफाफा बेटी की शादी में दे देना है, वोट कंप्लीट, वोटर कंप्लीट, रिझा गए। तो भैया उस बदलाव को बदलिए। अब उस प्रकार का लीडर मत चुनिए जो शादी ब्याह भोज में हमारे घर आ जाए, जो रांची के विधानसभा में नीति बनाए, वैसा लीडर चुनिए। जो कोई भी छोटा छोटा मुद्दा में देखिए, अभी CUET का मामला आया है, इस पर बात रखे, ऐसा होना चाहिए। बीएड में 1200 छात्रों को फेल कर दिया गया है, इसको सदन पे रखे, और रखे नहीं उसका सोल्यूशन कैसे निकलो, उसके पास आइडियाज क्या है, ऐसा लीडर चुनिए। लेकिन आपको चुनना कैसा है जो शादी में ब्याह में भोज आया, तो कहाँ से जाएंगे? 1012 को कार्ड है, यानी जाहिर सी बात है मुश्किल से 12 को अटेंड करेंगे। 1000 आदमी तो ऐसे हम लोग का शत्रु हो गए, 12 को मुश्किल से अटेंड हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ऐसा बात नहीं है कि इन कार्यक्रमों से हम लोग दूर चले जाएंगे। तो 12 को अटेंड होगा, बाकी 1000 को तो नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रार्थना है, सोच बदलिए, नज़रिया को बदलिए। अब नए ज़माने के युवा हैं हम लोग, अतः हम लोगों को इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। पुराने ज़माने के जो लीडर्स थे, जो भोज बिहार में आते थे, मांस भात खा के जाते थे, लिफाफा दे के जाते थे,
पिताजी का देहांत हो गया तो पीठ पे हाथ रख के सिंपैथी लेके जाते थे। तो इसीलिए प्रार्थना है, थोड़ा सा नया ज़माना, नया सोच, नया नज़रिया, ये इनविटेशन वगैरह, फंक्शन वगैरह से थोड़ा दूर रखिएगा। कोशिश है, हम लोग भी इंसान है, सामाजिक इंसान है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समय रहेगा तो ज़रूर आएंगे। तो शादी विवाह का जो कार्यक्रम है उसके लिए हमारी प्रार्थना है। और साथ ही CUET को लेकर छात्र सचेत हैं। यह कहीं ना कहीं आने वाले हमारे जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो खासकर जैक हैं, उन पर बहुत ज़ोरदार असर पड़ने वाला है। इसका मैंने प्रयास कीजिए, इसको आप लोग जान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम कहें सो कहें, आप भी अपना आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। ठीक है, सबके जोहार रहते। और फिर कबो कभी कभी तो ऐसा बुझाओ कि कार्डवा हमनी घरवे में माने मशीन हो कार्ड छापे के इतना तो खैर सबके आज जितना को कार्ड आयल हथिन, जकर नायो आयल है, अपनी सबके विवाह के बहुत बहुत शुभकामना हमर दने से रहले। जितना भी बंधु बांधव, कुटुम्ब, हित परिजन, साथी मित्र आदि जे भी हथिन, ओखनी जितना न्योता हमनी थिन पहुँचल है बिहार कर, शादी कर, सबके हमार तरफ से वैवाहिक जीवन कर बहुत बहुत शुभकामनाएं रहल।